रावला मंडी के नसीब परिवरिश स्कूल की होनहार छात्रा निशा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.67% अंक लेकर इलाके का नाम रोशन किया। तो वहीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम हासिल करने पर पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। निशा ने कहा कि अपनी सफलता का श्रेय अपने विद्यालय प्रिंसिपल व सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा शानदार तरीके से हमें पढ़ाया और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वे उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही मेरे पूरे परिवार का विशेष योगदान है, जिन्होंने हम बेटियों को पढ़ने के लिए अपना सुख चैन तक दाव लगा दिया है। बेटियों की इस मुहिम में हमारा समाचार संवाददाता की टीम ने छात्रा निशा व उनके परिवार से विशेष बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज हम पहुंचे हैं रावला मंडी की रामदेव बस्ती में और आप देख सकते हैं इसमें मेरे साथ होनहार बच्ची निशा इसमें मौजूद है। और निशा रावला मंडी के नसीब परवरिश विद्यालय में पढ़ाई करती है और इस दौरान 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम देते हुए इस इलाके का नाम रोशन किया। आपको बता दें, निशा ने 93.67% अंक लेकर इस इलाके में शानदार परचम लहराने का काम किया है। तो पूरे परिवार से हम मिलने के लिए आए हैं। तो निशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और मैं इसका क्रेडिट सिर्फ अपने स्कूल को देना चाहती हूँ कि उनके मेरे टीचर्स के बदौलत ही ये सब हुआ। पर वो इतना शानदार हमें पढ़ाते हैं जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं। तो मैं अपना क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और उसके बाद टीचर्स के बाद मैं अपना क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगी और स्पेशली मेरी बुआ, जिन्होंने मैं बचपन से ही हमारी नींव रखी है, इतनी मजबूत नींव रखी है। मेरी फैमिली मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है। जब भी मैं कहती हूँ कि मेरे को ये चाहिए, हमेशा वो सपोर्ट करती है। तो मैं अपना क्रेडिट अपने टीचर्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। बिल्कुल निशा, क्योंकि जब कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर जो क्रेडिट है उसमें फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और जो टीचर लोग हैं वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो है वो स्कोर खड़े होते हैं। अच्छा निशा, अगर बात करूँ आपके पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहा, कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते थे, क्या कुछ तमाम चीज़ें? मैं स्कूल में सुबह 5:30 उठ जाती थी और 5 और 8 बजे तक तो मैं घर पे पढ़ती थी और रात को 12 बजे तक पढ़ती थी। ठीक है। रात को 12 बजे तक। और मेरे हमेशा 2 सब्जेक्ट का शेड्यूल लेकर चलती थी कि आज 2 सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करने हैं। मैं हमेशा टारगेट लेकर चलती थी रोज़ाना का कि आज 2 लेसन अगर मैंने ले लिए तो उनको कंप्लीट करना ही है मेरे को। तो हमेशा मैं वो करके चलती थी। कभी मतलब सारे बर्डन नहीं आने दिया। हमें फर्स्ट डे से ही मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की थी। और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट अपीरियर थिंग। मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी अगर किसी बच्चे में होगी तो वो ज़रूर अपना कामयाब होगा। और कंटिन्यूटी भी बहुत बड़ी चीज़ है और स्कूल में रेगुलर जाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मूल मंत्र ये मान सकते हैं कि लगातार एक गोल होना चाहिए और उस गोल के अकॉर्डिंग जो वो लगातार मेहनत जरूरी है। हाँ, गोल तो हमें अपना बनाना ही चाहिए कि हमें अपना टारगेट तो हमेशा फिक्स रखना चाहिए कि हमें ये चाहिए तो चाहिए। अच्छा, जहाँ आपने टारगेट फिक्स किया तो क्या आपको पता था कि इस प्रकार से 93.67% अंक आप लेके जाओगे, या इससे क्या कुछ ये टारगेट था? मेरा टारगेट तो 95 प्लस का था, ठीक है। पर 93 उसमें भी मैं खुश हूँ। वेरी गुड, ये मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और आपके चेहरे की स्माइल ये बता रही है खुश हो, क्योंकि खुश होना चाहिए भाई। जितने नंबर आए हैं आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अच्छा निशा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके जैसे पापा है, कबाड़ का काम करते हैं, मेहनत करते हैं इस कड़ी धूप में, जहाँ ये तापमान जो 47 डिग्री से ज़्यादा है, आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपकी मम्मी, आपके पूरे परिवार के लोग मेहनत करते हैं ताकि बेटियाँ पढ़ें। कितना सहयोग इनका मानती किस? पापा हमेशा ही कहते थे कि कोई बर्डन नहीं है, मतलब अपने आप से पढ़ो। क्योंकि आपको पेरेंट्स का भी कुछ अगर खुद के मन में होगा तो भी आप पढ़ पाओगे। पेरेंट्स कहते रहेंगे तो वो सिर्फ प्रेशर ही होगा। अब फोर्स कोई नहीं कर सकता किसी को पढ़ने के लिए, सिर्फ अपने खुद के मन से ही। मुझे पता था हमारी आर्थिक तंगी है या नहीं है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मुझे खुद को पढ़ना चाहिए, ना कि किसी की फोर्स में मेरे को पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जैसे आपके पापा है तो बीपीएल परिवार से हो बिल्कुल है। और बिल्कुल आपने कहा कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने परचम लहराया है, जो आपने इतिहास रचने का काम किया, तो क्या मानते हो ये ऐसी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में कोई आड़े आती है या मायने रखती है कि नहीं रखती? नहीं रखती। शिक्षा, हाँ, मतलब आपको आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना एक फैक्टर मान सकते हैं, पर अगर अपने खुद की काबिलियत से कुछ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बिल्कुल।
हाँ, आर्थिक स्थिति एक फैक्टर हो ज़रूर हो सकता है, पर अगर खुद मन में ठान ले कि हमें ये करना है तो कर सकते हैं हम। बिल्कुल निशा, अब निशा क्या कुछ आपका सपना है आने वाले समय में, क्या कुछ बनना चाहती हो, किस फील्ड में जाने की रुचि है आपकी? मैं तो बनना चाहती हूँ IPS ऑफिसर। ठीक है। तो उसके लिए मैं अब आर्ट्स लूँगी, मैं 11th में आर्ट्स लूँगी और आगे स्कूल में और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? आईपीएस या आईएएस? IPS। आईपीएस अफसर, ठीक है। तो कई जैसे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, कुछ बेटियां कह रही है आईएएस अधिकारी बनना है तो डॉक्टर बनना है, मतलब आईपीएस इस लाइन में क्यों जाना चाहते हो? ज़्यादातर लड़कियां IPS नहीं बनना चाहती हैं। हाँ, यही मैं ज़्यादातर लड़कियां IAS बनना चाहती हैं, IAS या फिर कोई और, क्योंकि IPS टीचिंग लाइन में, क्योंकि IPS ना एक टफ सर्विस है। IPS टफ है, वो लड़कों को ज़्यादा सूट करती है, तो मैं इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार निशा, बहुत बड़ी बात कही है। निशा जैसी काबिल बेटी, इसने ये सिद्ध कर दिया है और इसने बिल्कुल साबित किया है, इसी 10वीं में इन्होंने साबित कर दिया है कि ये कितनी मजबूत है। और अब ये आईपीएस ऑफिसर बनकर जिले में काम करके ये साबित करना चाहती है कि जो बेटियां हैं वो बेटों से कमज़ोर नहीं है। भले ही माँ बाप बीपीएल परिवार से उठकर बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इस निशा जैसी बेटियां ये साबित कर देती है कि कुछ भी हम कर सकते हैं, हम आसमान को भी छू सकते हैं, बस हौसला, जुनून और दिल में चाहत कुछ कर गुजरने की होनी चाहिए। तो निशा के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है जी। तो विनोद जी, कैसा लगा? बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया, पूरे रावले के अंदर नाम रोशन बहुत अच्छा लगा जी। जिस हिसाब से मेहनत करते हैं हम, हमारी आर्थिक स्थिति है, हमको बच्ची पर बहुत बड़ा मान है, भी इतने % लेके आई है बच्ची हमारी। तो वैसे तो आप कड़ी धूप के अंदर मेहनत करते हो, कबाड़ का काम करते हो और बिल्कुल आर्थिक स्थिति है वो समझी जा सकती है, लेकिन जब बच्ची ने ऐसा प्रदर्शन किया उसमें इस कड़ी धूप में भी किस प्रकार का महसूस हुआ? बहुत ही ऐसा हुआ, अभी ठीक है, मैं कड़ी धूप में नहीं, मैं तो कुछ कोई बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा हूँ। मेरी बच्ची ने इतना बड़ा काम किया है, मुझे बहुत बहुत खुशी है जी। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहोगे विनोद जी इसके पीछे, इस बड़े स्कोर के पीछे? घर वालों के, पूरे परिवार का क्या सपोर्ट रहा? पूरे परिवार का सपोर्ट रहा जी इसके पीछे, ठीक है ना। मेरा अकेले का कुछ नहीं है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है, ये लड़की की बुआ, ये उसकी माता जी, सब मेहनत करते हैं जी। हम खेतीबाड़ी कम है, इसकी माता जी खेतीबाड़ी करती है, सब मेहनत करते हैं। इसमें सबका योगदान रहा है इस बच्ची को पढ़ाने के पीछे। ये मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को मैं उसी स्कूल में, नसीब परविश स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सबका योगदान हमारे पूरे परिवार का। बड़े भाग्यशाली विनोद जी, जो 4 बेटियों के आप बाप हो और जिनकी बेटियां उन्हीं की होती है। बेटियां 3 बेटियां आप कहे तो बेटियां उन्हीं की होती है जिनकी किस्मत है, बाकी बिना किस्मत के बेटियां घर में पैदा नहीं हो सकती। सही बात है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे उन तमाम बेटियों को जो कहीं न कहीं बेटियों को बोझ भी समझते हैं, लेकिन निशा जैसी बेटियां जब बड़ा इतिहास रचने का काम करता है तो सही मायने में पता चलता है कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां तो आंखों का तारा है। ये आपके सामने है जी, मैं क्या कहूँ, ये बच्ची आपके सामने है। जितने इतने % लगा मुझे, मेरा घर से छाती ऐसे गर्व से फूल गई है, ठीक है ना। ये आपके सामने, मैं और क्या कहूँ इससे। जो बेटियों को बोझ समझते हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बुरी बात है जी बोझ समझना। बेटियों को बोझ को, मैं तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां प्यारी होती है और वही नाम रोशन करती हैं। लड़कों को मैं कुछ नहीं इस टाइम मानता, ठीक है ना। जितनी मेरे को लड़कियां प्यारी, उतना मेरे एक ही लड़का है, मुझे सबसे ज़्यादा लड़कियां प्यारी है, ठीक है जी। और दादी जी, कैसा लगा? निशा ने बढ़िया प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा कराया, बहुत खुशी है। मेरे लड़की मेरे बहुत अच्छा नंबर ले आई। तो पता था क्या आपको इतने नंबर लेके जाएगी? हाँ, मैंने पता है, पढ़ाई करती थी। हाँ, सब ध्यान से मैंने इतने नंबर लेके आएगी, मैंने बहुत खुशी हुई है। नाम तो आपने बड़ा रोशन किया, आपका नाम भी इस मोहल्ले में खूब चलता है। करतारो हो रही है। बहुत मेहनत, मैं बहुत लाई मेहनत, बहुत करी मेहनत, नरमा सारी कुछ इस लड़के पे लगा दी। क्या बात है। दादी ने, दादी इतनी मेहनत करी थे, हाँ, इतो सारों की करके बेटी पर लगाया, तो एक दिन बेटी भी मतलब जब आईपीएस अफसर बन सी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट और पुलिस बन गया है कि बेटा सारों की दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जैसे सब कुछ दूर हो जाएगा, मेरे प्रार्थना है भगवान के आगे। अच्छा, क्या कहना चाहो सारा समाज ने, सारा लोगन जगह मतलब जगह आज तारे जैसी बेटियां नाम रोशन करे, बेटियां ने क्या कहना चाहो? बेटी ने बहुत अच्छा कह, अच्छी लड़की ने काम कराया मेरी बेटी ने, इतना जानते मैं तो बस अनपढ़ हूँ। सिर्फ स्कूल है थारो, देखो कितो योगदान रहे हो, थारा प्रिंसिपल है, मैडम है, आंगो कितो योगदान मानो? बहुत अच्छा मानो, इतनी मैंने जानती नहीं ना, मैं तो पढ़ी को नहीं हूँ बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेहनत करके पढ़ाई, अनपढ़ को नहीं उसको अनपढ़ रहेगी भी पोतियां पढ़ा दिया। बहुत अच्छा करे, अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। 4 लड़के मेरे वहाँ पढ़ रही है, 4 बच्चा।
बहुत मेहनत करी, स्कूल आने बहुत करी मेहनत। जी आपकी बड़ी चर्चा और ये निशा ने आपकी बड़ी तारीफ की है, बड़ा योगदान बताया। हाँ जी, नहीं तारीफ हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ भी कोई भी लड़की है, चाहे गरीब की है, कोई भी है, अच्छी तरह पढ़े और अभी अपने परिवार का नाम रोशन करे। कोई भी है, बच्चियाँ मेरी है चाहे किसी की भी है, कामयाब हो बच्चियाँ, है ना। हर बच्ची को कहूँगी यही प्रार्थना, हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाए, अपनी बच्चियों को छोड़ के अगर कोई किसी गरीब की है उसकी भी हेल्प करे। ठीक है, अच्छी बात है ना ये। हाँ, बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ नहीं, हर किसी की बच्चियाँ कामयाब हो, भगवान करे, गरीब से गरीब की। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी, मतलब भतीजे ने बढ़िया काम किया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया काम किया, आगे भी बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको पहले तो बधाई हो। अच्छा, आपको कैसे लगा? निशा ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, तो पता था क्या इस प्रकार से नंबर लेके जाएंगे? हाँ, पता था। तो आपने क्या कुछ किस प्रकार से ध्यान रखा घर पे? खाना पीना का ध्यान रखते थे, इसको भी टाइम टाइम से उठाते थे, चाय पानी देते थे, बस इतना ही। अच्छा, तो फिर क्या कहती थी निशा जब परीक्षा नजदीक थी उस समय? वो कहती थी बस मेरे को पढ़ने दो, काम मत करो, घर का आप खुद करती थी, बस पढ़ाई में ध्यान देती थी। काम नहीं कराया कुछ। काम नहीं करवाया तो आज फिर ये काम भी कर दिया। हाँ, अच्छा किया फिर। अच्छा, अब निशा जो है वो अफसर बनना चाहती है, बड़ी अफसर बनना चाहती है, बड़ी कठिन नौकरी होती है। क्या कुछ इस सफर को लेके क्या कुछ आप कहना चाहोगे? क्या क्या इसको पता है अब। बन जाएगी, आपका आशीर्वाद साथ हाँ में। हाँ, साथ में है और क्या। सभी का है, घर का सभी का है, बुआ है, दादी है, सभी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। पहली बात तो आप दोनों का यहाँ पे ये भी न्यूज तक लेके आए, ठीक है, और आगे बच्चियों को भी आशीर्वाद आप भी दो। ठीक है, आप भी दो। मैं ये कह रही हूँ, पहली बार किसी ने आपसे कहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप भी आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद तो निशा के साथ हमेशा रहेगा। हाँ जी। और दूसरी बात है, ये तो निशा हमें खींच के लेके आई है। अभी आज निशा ने अच्छा आज निशा आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो हम आए हैं। अच्छा निशा, तो फिर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक बार फिर से आओ, जब ये बड़े जब ये पहली जॉब लगे तो फिर से आप आओ, ऐसा सोचते हैं ये। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं, जब निशा आईपीएस अधिकारी बनेगी और उस समय जब आईपीएस अधिकारी बनेगी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आएंगे और निशा की हर एक कामयाबी में निश्चित तौर पर इसका पूरा सहयोग करेंगे। और जो भी ऐसी बेटियां हैं उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बेटियां जो है वो वास्तव में माँ बाप की आंखों के तारे होती है और बेटियां ही जो कुछ कर सकती है, मुश्किल से मुश्किल सफ़र को बेटियां तय कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।